We want to protect Sikkim from the atrocities and dictatorship of Modi government, because we cannot predict, हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि मोदी सरकार कब क्या करेंगे। और इसलिए हम सरकार को से डिमांड करते हैं, मुख्यमंत्री से डिमांड करना चाहते हैं, प्लीज डोंट सप्रेस द डेमोक्रेसी। जम्मू कश्मीर में जो हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको दिए थे, द 370, एंड व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, उसके बाद जो भी हुआ वो पूरे देश में देखा है। और जिस तरह से एक नेक्सस सिक्किम में बन गया है बिटवीन द रूलिंग एसकेएम एंड द बीजेपी, जिस ढंग से बीजेपी ने पिगी राइड करके लास्ट असेंबली चुनाव में उन्होंने कोई सीट जीते नहीं थे, फिर बेसडनली जिस तरह से वो काफी स्टेट में घुसते हैं कि पैसे से विधायक को खरीदते हैं और अपने आप को स्टेट में लोगों को नहीं चाहिए, फिर भी अपने आप को वो लोगों के ऊपर थोप देते हैं। वैसा ही आज सिक्किम में हुआ। Sikkim had rejected them. People of Sikkim did not voted for them, but still they have 10 MLAs. And with their open alliance बोल सकते हैं, hidden alliance बोल सकते हैं, जो अभी सरकार चल रहा है, एसकेएम जो प्रेम सिंह तमंग, जिसको आप पॉपुलरली गोले बुलाते हैं, this nexus is very dangerous for the people of Sikkim and for the identity of Sikkim. सिक्किम का जो एक आइडेंटिटी है उसको आज चैलेंज, उसको एक डर है। और जिस ढंग से सिक्किम के मुख्यमंत्री सिक्किम का आवाज सप्रेस कर रही है, सिविल सोसाइटीज को सप्रेस कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज को सप्रेस कर रही है। और हमने देखा है कि जो एक सिक्किम का पूर्व नेता के.एन. राय जो स्पीकर रह चुके हैं, उसके साथ क्या हुआ है, और वो अभी दिल्ली में अपने लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहा है। ये क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एट्रोसिटीज अगेंस्ट द वॉइस। तो डेमोक्रेसी सप्रेस हो रही है, डेमोक्रेटिक राइट सप्रेस हो रही है। एक बार तो हमारे पीसीसी के जो अध्यक्ष है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसलिए उसको अरेस्ट भी किया था। सो इट इज जस्ट क्रिएटिंग अ फियर, एक डर का माहौल करके आप जो अपने सरकार के खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसका फियर, डर के माध्यम से उसको सप्रेस करने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और उसके साथ आज बीजेपी जोड़ चुकी है। तो सिक्किम को लोगों को नहीं चाहते हुए भी आज सिक्किम का जो एक राज्यसभा सीट था, वो सीट भी बीजेपी ने उठा लिया है। वो एक्चुअली सिक्किम का आवाज बन के राज्यसभा में सिक्किम को रिप्रेजेंट करने था, तो आज बीजेपी के खाते में वो सीट गया है। People have Sikkim have not voted for
for BJP. But the present chief minister, who had the secret alliance with BJP, एंड जब चाहता है वो क्रोकोडाइल टीयर्स के साथ वो लोगों को दिखाता है, मगरमच्छी के आंसू जिसको हम बोलते हैं, कि बीच बीच में जब चाहता है तो बीजेपी को अटैक करता है. अदरवाइज दे आर इन वेरी वेरी गुड टर्म्स. जब चाहता है तो कैंडिडेट नहीं डालता है राज्यसभा के सामने, उसके मेजोरिटी होते हुए वो सीट वो बीजेपी को देते हैं. सो वी आर हियर टू एक्सपोज दिस नेक्सस. हम ये नेक्सस को एक्सपोज करना चाहते हैं सिक्किम के लोगों के सामने, और एक डर के माहौल से सिक्किम को लोगों को बोलने से वो रोकते हैं. दिस इज वेरी डेंजरस. और जब दो डिक्टेटर एक हो जाते हैं, सिक्किम का मुख्यमंत्री एक डिक्टेटर के रूप से में लोगों का आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं, और वो छोटा भाई है और बड़ा मोदी दिल्ली में है. छोटा मोदी सिक्किम में है और एक बड़ा मोदी दिल्ली में है. दोनों का एक नेक्सस है. ये नेक्सस सिक्किम के आइडेंटिटी के लिए डेंजरस है. मुझे मालूम है हर सिक्किम का जो आदमी है वो सिक्किम की आइडेंटिटी उसको प्राइम है. ही इज रेडी टू गिव एनीथिंग टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ सिक्किम. और आज हमें डर है कि 371F जो कांग्रेस सरकार ने उस वक्त सिक्किम को लोगों को दिया था टू प्रोटेक्ट इट्स आइडेंटिटी, टू प्रोटेक्ट इट्स ओनर्स, वो पावर कभी भी ये बीजेपी का केंद्र सरकार निकाल सकती है. वो हमें डर है. और इसलिए हमने AICC ने डिसीजन लिया है कि हम सिक्किम में अभी ज्यादा सक्रिय रहेंगे, बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट सिक्किम फ्रॉम द एट्रोसिटीज एंड डिक्टेटरशिप ऑफ मोदी गवर्नमेंट, बिकॉज वी कैनॉट प्रेडिक्ट. हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि मोदी सरकार कब क्या करेंगे, बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट सिक्किम फ्रॉम the atrocities and dictatorship of Modi government, because we cannot predict. हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि मोदी सरकार कब क्या करेंगे. डिमोनेटाइजेशन देखा, एक दिन रात को आया 8 बजे, 8 तारीख को 8 बजे, और बोल दिया कि नोटबंदी, सब नोट्स रद्द कर दिया. और देश में क्या माहौल हुआ आपको मालूम है. एक दिन आया, GST लगा दिया और सब कुछ खत्म कर दिया. और एक दिन उठ गया और जम्मू कश्मीर का जो उसका अधिकार था वो एक रात में वो भी तोड़ दिया और पूरा जम्मू कश्मीर को तोड़ डाला. ये हकीकत देश के सामने है. और आज हम इधर आके सिक्किम को लोगों को हम अलर्ट करना चाहते हैं that you have to protect yourself from this nexus between the state government and the central government. उसको आप डबल इंजन बोल सकते हैं, उसको आप बड़ा मोदी छोटा मोदी बोल सकते हैं, उसको आप कोई नेक्सस के नाम से बोल सकते हैं. यह नेक्सस बहुत डेंजरस है फॉर द फ्यूचर ऑफ सिक्किम. हमने देखा है कि ऑलरेडी हाउ द 371F has been diluted by डबल इंजन सरकार, उसका स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज, और कैसे पिछले दरवाजे से अभी काफी बिजनेसेस इधर एंटर हुए हैं, और जो अधिकार सिक्किम का लोगों को था वो कैसे अभी डायलूट होना शुरू हो गया है. तो हमें डर है, AICC को डर है कि किसी भी वक्त ये नेक्सस इधर सिक्किम को तोड़ सकते हैं.
उनका ऑलरेडी आइडिया है कि इधर सिक्किम और जो नेबरिंग जो एरियाज है उसको तोड़ मोड़ के वो कुछ भी कर सकते हैं और 371F वो कभी भी हटा सकते हैं. So we are here to protect the identity of Sikkim. 371F was given to the people of Sikkim by our former Prime Minister Indira Gandhi ji, and it is our duty. It is the duty of Tripura Pradesh Congress Committee and AICC. Sikkim Pradesh Congress Committee and AICC. कि हम सिक्किम में आए हुए हैं. हर पॉलिटिकल पार्टी को भी हम अपील करते हैं जो ओपोजिशन में है, हर जो एनजीओ और सिविल सोसाइटी जो फाइट कर रही है सिक्किम के आइडेंटिटी के लिए, उनको भी हम बोलना चाहते हैं, डरो मत. हम सिक्किम के आइडेंटिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. एआईसीसी पूरा सहयोग हमारे सिक्किम को के यूनिट को देंगे और जब भी जरूरत लगेगी कोई भी फाइट करने के लिए हम उनके साथ तैयार है. इस चुनाव, असेंबली चुनाव भी हम उसी मुद्दे के साथ हम लड़ेंगे. यही मुद्दा रहेगा हमारा इस चुनाव में. और हमें गर्व है, हमारी अभी पीसीसी ऑफिस बेरर के साथ मीटिंग हुई. उनको लगता था कि जब 1974 में जो एक डेमोक्रेसी बहाल कर दी हमने, हमें उसका गर्व है. हर कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिस बेरर है उसको वो गर्व फील करता है कि जो अधिकार, वोटिंग का अधिकार सिक्किम को लोगों को कांग्रेस पार्टी में 1974-75 में दिया था, ताकि जो पहले इधर कौन राज करेगा वो बर्थ पे डिसाइड करते थे. लेकिन उसके बाद हमने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कांग्रेस ने खुद इधर स्टैब्लिश किया. वो भी चुन के लोगों को हमने सरकार चुनने का अधिकार दिया. हर वोटर को हमने अधिकार दिया कि वो वोट करे और उनको कौन पंचायत मेंबर चाहते हैं, उनको कौन कॉर्पोरेटर और काउंसिलर चाहते हैं, वो कौन सा जिला पंचायत मेंबर चाहते हैं, वो विधायक कौन चाहते हैं, उसका सरकार कौन चाहते हैं, वो चुनने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया है. कि हमें कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है. वी आर प्राउड ऑफ इट दैट वी हैव गिवन द डेमोक्रेसी, वी ब्रॉट द डेमोक्रेसी टू द पीपल ऑफ सिक्किम. एंड जो एक परिवार का अधिकार था, वो एक परिवार का अधिकार हम 4 लाख सिक्किम को लोगों को बहाल कर दिया है. हमें गर्व है कि इससे काफी लोग पंचायत मेंबर बन चुके, सरपंच, उपसरपंच बने, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के मेंबर बने, कोई एमएलए बने, काफी मंत्री बने, कहीं स्पीकर बने और काफी लोग मुख्यमंत्री भी बने. सो इस डेमोक्रेसी अगर नहीं रहती तो आज मुख्यमंत्री जिस ढंग से वो सप्रेस कर रहा है डेमोक्रेटिक वॉइस, वो भी उसको वो उधर नहीं बैठती. तो वो पूरी कांग्रेस पार्टी की देन है, इंदिरा गांधी जी की देन है, जिसके वजह से एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इधर सिक्किम के लोग चुन देते हैं. लेकिन आपने देखा होगा जिस ढंग से इस स्टेट को उछल डाला है, फ्लड्स आए, उसके बाद डबल इंजन सरकार ने बहुत कम पैसे दिए, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया और 22-24 करोड़ सिर्फ दिए. एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, वो भी नहीं है. और सबसे बड़ी चीज है, जो बहुत छोटा स्टेट है, लगभग 12,000 करोड़ का इसका बजट होता है. बजट साइज इज अराउंड 12,000 करोड़. लेकिन जो लायबिलिटीज है पूरे राज्य में, जो डेट्स है, वो डेट्स लगभग 18,000 करोड़ के आसपास लेके गए. That means this state government is misruling the state. They are not able to handle this state properly because उसका जो टोटल बजट, एनुअल बजट के आधा गुना ज्यादा उसका लाइबिलिटीज बन चुकी है, डेट्स बन चुकी है. दिस इज नॉट अ गुड स्टेट ऑफ अफेयर्स. आप
जो एक अधिकार है डेमोक्रेसी में, लोगों में, सिविल सोसाइटी में, पॉलिटिकल पार्टी में, द राइट टू प्रोटेस्ट, वो राइट टू प्रोटेस्ट बहाल करो। अगर आप जितना सप्रेस करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा स्टेट रिवॉल्ट करेगी मुख्यमंत्री और आपके पार्टी के खिलाफ। तो ये अच्छा होगा कि जिस ढंग से डेमोक्रेसी का अधिकार है, वो डेमोक्रेसी का अधिकार आप लोगों में उसको बहाल करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बिलीव्स इन गिविंग द राइट्स टू मैनी इंस्टेड ऑफ concentrating the rights, and that is why we have given that 375F protection to the people of Sikkim, and it is our duty to protect it. In 1992, along with my state, I come from Goa, the Konkani was put in the 8th schedule, and it was along with Nepali, Manipuri was also included. That is what the Congress believe in. The income tax relief under section 10 of the Income Tax Act, under 370F, which also gives some protection to the people of Sikkim. So we want the people, the Congress party, which is known to bestow the rights to the people of its country. You can say the right to education, right to information, right to forest developers right. So सब right जो था वो कांग्रेस पार्टी ने बहाल कर दिया है, और उसके लिए ये जो right हमने दिया है था सिक्किम को, वो राइट प्रोटेक्ट करना हमारा अधिकार है। हमने आज पूरी सिक्किम की पीसीसी से मीटिंग कर दी, एंड मेनी ऑफ देम विल बी फाइटिंग दिस असेंबली इलेक्शंस। वी आर फाइटिंग दिस इलेक्शंस विद दैट ideology, with an idea, with a narrative to protect the identity of Sikkim, because the identity of Sikkim is under the threat. Thank you, and I'm open for any questions from you. जो आप लोग जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे थे, धारा 370 हटाने के बारे में पूरे बात कर रहे थे, क्या आप अगर देश में कांग्रेस का सरकार फिर से बन गई थी, उसको फिर पुनः लागू करेगा? See, I am here to speak about Sikkim and the rights of the Sikkim. I will, in Sikkim, I cannot speak about what is happening in Jammu and Kashmir. When the Sikkim is under threat, Sikkim's identity is under threat, I am here to speak about 371F. कांग्रेस सिक्किम में स्वतंत्र रूप में इलेक्शन लड़ेगा या किसी क्षेत्रीय दल से अलायंस करके? Right now they are preparing अपने आप से लड़ेंगे, क्योंकि हम एक आइडिया के साथ इस चुनाव को जा रहे हैं, हम एक मैसेज के साथ इस चुनाव को फेस कर रहे हैं, बिकॉज हमें लगता है कि कांग्रेस को अभी जरूरत है कि सिक्किम में वो सक्रिय रहे और सिक्किम का आवाज बने। कल के दिन में सिक्किम कांग्रेस विल बिकम द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ सिक्किम। हमें सिक्किम लोगों का आवाज बन के ये काम करना चाहिए। आपने कहा सिक्किम में कांग्रेस एक्टिव रहेगी, तो आप लोग क्या करेंगे, या फिर ये सिर्फ चुनावमुखी कार्यक्रम होगा? जनरली सिक्किम, मुझे खेद है कि हम ज्यादा इंटरेस्ट एआईसीसी ने नहीं दिया था। हमने जो अभी 371F का जो डेंजर देख रहे हैं हम, क्योंकि है हमारी देन थी, और वो सिक्किम के लोग आज भी चाहते हैं कि उसकी आइडेंटिटी वैसे ही रहेगी। नाउ दैट आइडेंटिटी इज कमिंग अंडर डेंजर। टुमारो एनीबडी विल एबल टू कम एंड दे वांट टू एक्वायर द लैंड, दे कैन बाय द लैंड, बिकॉज अभी मोदी का एक ही नारा है, हम और हमारे दो, अमित शाह और मोदी, अडानी और अंबानी। तो इनको भी अगर इस जमीन को लेना है तो इनको ये सेक्शन से छेड़छाड़ करना ही पड़ेगा, और उसका छोटा भाई तो इधर सीएम है, वो जैसे उसको राज्यसभा दिया है वैसा वो उनको कुछ भी देने के लिए तैयार रहेगा। तो दिस इज सिक्किम इज अंडर थ्रेट, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर, एंड इट इज जस्ट नॉट वन डेज अफेयर। वी विल सी दैट in next 5 years we will be fighting for the rights of Sikkim. We will not allow to dilute 371F. We will establish here as the voice, a strong voice of the people of Sikkim, and we will see that we will establish ourselves, we will prove ourselves that we are here to become voice of the people of Sikkim for long term,
not only of this election, but we will be here to stay for a longer time. Are you saying that if there's a possibility of an alliance involving SPCC, will you not be taking it? See, right now, I don't know what other political parties look at the Congress. I will not speak on their behalf. It is they who have to assess. If anyone wants to associate it with us, we are open for that idea. हम ओपन है, लेकिन हम सिक्किम का आवाज बनने का प्रयास हमारा जारी रहेगा, and we will continue to become the voice of Sikkim. That is our priority today. That is our message today. Because we don't want to allow anybody to dilute 371F. सर, गोपाल छेत्री को एमपी कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है, तो इनके बारे में आपका क्या अपेक्षा है? हमारा अपेक्षा यही है कि कोई जो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने का बहुत कुछ आइडियाज होती है. बहुत लोग लगते हैं कि सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं. वी नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन सिक्किम, एंड आई विल नॉट से टुडे बिकॉज दैट our PCC president is contesting this election to win. Then you will call me a fool. But he will try to reach out to each and every Sikkimese with a message that he will want to represent them in the parliament to become their voice against any dilution to the identity of Sikkim. तो वो सिक्किम का आवाज बन के पार्लियामेंट में जाना चाहता है और वो एक मैसेज के साथ इस चुनाव को लड़ना चाहता है. यू वांट टू डिलीवर अ मैसेज. ही इज अ मैसेंजर ऑफ दिस आइडिया, एंड इसलिए वो चुनाव ये लड़ना चाहता है. चुनाव वो जीतेगा हारेगा वो एक बात है, बिकॉज बट वी वांट टू कन्वे अ मैसेज टू एवरी हाउस. वी हैव अराउंड 150 to 160 houses in Sikkim. With his candidature, he want to enter each and every house with this message of danger, message against the atrocities of the people of Sikkim. एक डर का माहौल इधर बना रहा है, वो मैसेज वो लेके जाएंगे. गोपाल सर ने अभी कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि जब सिक्किम को भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जोड़ा गया था तो राहुल गांधी स्वयं आएंगे इलेक्शन से पहले. क्या ये संपन्न हो पाएगा? अभी बिल्कुल संभव है. जहां भी वो भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में जाने के लिए संभव नहीं था. त्रिपुरा भी वो नहीं गए थे. मेरे 4 राज्य मेरे साथ है, उसमें वो 2 राज्य में गए थे, 2 राज्य में नहीं गए थे. तो वी हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड हिम इन्विटेशन टू त्रिपुरा एंड सिक्किम, एंड विल सी दैट राहुल जी विल बी इन सिक्किम and Tripura at least for a day during this campaign. We'll see that we'll squeeze his time because अभी मालूम है कि वो बहुत डिमांड में है पूरे देश में. तो हम कैसे करके कोशिश करेंगे ताकि वो अपना थोड़ा समय सिक्किम के लिए निकाले. गोपालजी, अहिले वर्तमानमा राज्यमा कांग्रेसको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नि आगामी चुनावमा विधानसभा चुनावमा है कतिवटा सिटमा चाहिँ उम्मेदवार खडा गर्ने बारेमा सोचेको छ पार्टीले? म्याक्सिमम हामी अहिले 32 मा 32 त पाउँदैनौँ है. 25 चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ. म्याक्सिमम